हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। देश इस वक्त कोरोना संक्रमण काल से गुजर रहा है। हजारों लाखों लोग जगह जगह फंसे हुए हैं। ऐसे में बड़ी संख्या उन लोगों की है जो दिहाड़ी मजदूरी करते थे, देश के अलग अलग हिस्सों से दूसरे प्रदेशों में गए थे मजदूरी के लिए। लेकिन जब लॉकडाउन की घोषणा हुई तो वो आनन फानन में अपने इलाकों से निकल चुके जहां पर वो काम कर रहे थे, अपने गृह राज्य के लिए, गृह जिले के लिए। लेकिन जब लॉकडाउन की घोषणा हुई तो ऐसे लोगों को रोका गया और फिलहाल इस तरीके से अलग अलग शेल्टर होम्स बनाए गए हैं। फिलहाल हम जो है नोएडा के सेक्टर 19 के एक शेल्टर होम में मौजूद हैं, जो एक जो है सामुदायिक केंद्र में बनाया गया है। यहाँ देख सकते हैं कि किस तरीके से इन लोगों को रखा गया है। लेकिन अब खबर सामने आई है कि केंद्र सरकार ने साफ कर दिया है कि अलग अलग राज्य उनके जो लोग फंसे हुए हैं जगह जगह पर, उनको वापस बुलाने का इंतजाम करेंगे, उनके लिए बसें भेजेंगे। लेकिन उससे पहले उनकी जांच होगी, जांच में सुनिश्चित होने के बाद कि वो स्वस्थ है, तब उनको वापस बुलाया जा सकता है। फिलहाल हम मौजूद हैं इस सामुदायिक केंद्र में। देख सकते हैं यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे भी हैं, उनकी माएँ भी हैं और ये लोग पिछले कई दिनों से यहाँ फंसे हुए हैं। बात करते हैं कि आखिर ये लोग कहाँ से आए थे। क्या नाम है आपका? सुनीता। सुनीता, आप अपने बच्चों को लेकर के यहाँ बैठी हुई, कहाँ से हो आप लोग? सोनीपत से आए थे जी। सोनीपत, हाँ, तो एक दिन के लिए बस चालू हुई थी तो इसलिए हम निकल पड़े कि घर पहुँच जाएंगे अपने गांव जाने के लिए। एमपी में छतरपुर। अच्छा। छतरपुर जिला है और फिर हमारा आगे गांव हतना है। हाँ, इधर। तो सोनीपत से आप जो है नोएडा तक पैदल आए थे? हाँ, पैदल आए थे, पैदल ही आए थे। हमने लोग बस चालू हो गई तो इसलिए हम लोग निकल पड़े हैं। तो फिर बस शाम को बंद हो गई 5 बजे, तो बस फिर हम लोग पैदल आए। फिर यहाँ से इन लोगों ने बॉर्डर से पकड़ लिया। अब कह रहे थे कि 14 तारीख को खुल जाएगा, फिर बढ़ाते ही गए। फिर पूरा 1 महीना हो गया बढ़ाते बढ़ाते। अब हम लोग कह रहे हैं कि हमको भेज दो, जैसे हमारा नहीं सुन रहा है तो आप लोग को सेट करो। में 1 महीना हो गया है, हमारे बच्चे भी परेशान हो रहे हैं। हम परसों रोते भी रहे हम कि हमको घर भेजा दो, इसलिए हम बोल रहे थे कि हमको घर भेजा दो। तो वहाँ पर बच्चे भी हैं? हाँ, 2 बच्चे भी हैं। हाँ, छोटे छोटे हैं, एक 10। हाँ, इसलिए हम बोल रहे हैं कि हमको घर भेजा दो और कुछ नहीं कहना चाहते हैं, तो घर जाना है। तो अब केंद्र सरकार ने कहा है कि जो भी लोग फंसे हुए हैं उनको घर भेजने के लिए इंतजाम किए जाएंगे। तो अब आप लोग क्या उम्मीद कर रहे हो कि जल्दी से कोई बस आए और घर पहुंचा? हाँ, घर पहुंचा रहे हमको, तो जल्दी से बस आए, हमको तो घर जाना है, बस यही उम्मीद है हमको। तो और कुछ नहीं हम जानते हैं, बस हमें घर भेजा दे। हमारा चेकअप भी हो गया, सब चीज़ हो गया, हमको कोई बीमारी भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। फिर भी यहाँ रहने से कुछ फायदा भी नहीं है। क्या फायदा है बताओ? अपने सच्चा घर रह सकते हैं और इनसे कोई शिकायत नहीं है हमको। तो हमें सब चीज़ है। ऐसे में जब दोबारा कभी हालात सामान्य होंगे, फिर आप कभी दोबारा जो है काम के लिए वापस सोनीपत, दिल्ली, नोएडा के लिए आओगे या नहीं आओगे? नहीं, जब ऐसा समस्या रहेगी तो नहीं आएंगे, अगर समस्या हट जाएगी तो आएंगे भी, नहीं तो मुश्किल है। बच्चे हैं घर पे तो बच्चे लोग रहेंगे। तो फिलहाल अभी तो घर जाना है? अभी तो घर जाएंगे। तो अगर आपको मौका मिलेगा, बस आएगी तो आप यहाँ से जाओगे? हाँ, जाएंगे, हमको घर जाना है। घर जाना है। देख सकते हैं कि यहाँ पर ऐसी एक नहीं बल्कि और भी माएँ हैं जो अपने बच्चों को लेकर के बैठी हुई है। ये भी एमपी से ही हैं। एमपी ये भी घर से निकले थे। सोनीपत में ये भी साथ में काम करते थे। लेकिन जब लॉकडाउन का ऐलान किया गया तो पता चला कि दिल्ली और नोएडा से बसें चल रही हैं, तो लिहाजा वहाँ से पैदल निकल पड़े अपने बच्चों को लेकर के। और जब वो यहाँ पहुँचे तो उन बसों को बंद किया गया और फिर उसके बाद में इन लोगों को वहाँ से बॉर्डर एरिया से ला करके इस तरीके से शेल्टर होम्स में रखा गया है, जो ये टेम्परेरी शेल्टर होम्स बनाए गए। इसी तरीके से एमपी के लोग हैं, यूपी के लोग हैं, बिहार के लोग हैं, झारखंड के लोग हैं जो यहाँ पर मौजूद हैं। कुछ और लोग यहाँ पर मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। आप लोग कहाँ से रहने वाले हो? सर मैं बिहार के रहने वाला हूँ। सर बिहार में कहाँ से? बिहार खगड़िया जिला से। सर आप लोग जो है कब से यहाँ पर हो और कहाँ से आ रहे थे? सर मेरा 12-22 में रहता था सर, 22 सेक्टर 22 में रहता था सर। मैंने वहाँ से करीब लॉकडाउन की वजह से मैंने सुना था सर, लॉकडाउन खुला नहीं, 15 तारीख के टाइम दिया गया था कि वहाँ से घर वाले कॉल कर रहा था कि बेटा आ जाओ, वहाँ पे बहुत स्थिति यहाँ पे सर ख़राब हो गया था। इसलिए यहाँ पे एक दिन राशन मिला था सर, दोबारा राशन मिला नहीं। कॉल करते थे 112 नंबर पे तो बोलता था हेल्प हो जाएगा सर, लेकिन हेल्प नहीं होता था सर। ऐसे कॉल 2-3 दिन किया था सर। लास्ट जब मैंने बहुत भूखा प्यासा 4 जने रहते थे रूम में सर, तो कोई मदद भी नहीं कर रहा था सर, इसलिए मैंने घर चल दिए थे अपने घर। पैदल ही निकल गए थे सर। तो हम बिहार जा रहे थे सर पैदल ही सर। सोच रहे थे यहाँ रहने से क्या फ़ायदा, हम घर ही जा रहे, घर पे रहने से कुछ तो खाना पीना की इंतज़ाम होगा सर, इसलिए मैंने घर जा रहा था सर। तो रास्ते में
पकड़ लिया गया है। सारे गाली देते हुए सारे को बेंत बजा के रास्ते में पकड़ लिया गया है सर। सारे को बुला के सर 24 के थाने लेकर आया। 24 के थाने के लेकर आने के बदले सर कह रहा था तुम्हें जेल भेजा जाएगा। मैंने बोला सर मुझे कहीं भी भेज दो, कोई दिक्कत नहीं सर, मुझे घर जाना है, मुझे यहाँ मन नहीं लग रहा है। लॉकडाउन की वजह से सर मैंने इस डर बहुत लग रहा था कि सर खाना पीना मिलता नहीं है टाइम से सर, इसलिए मैंने चारों सर घर जा रहे थे। 5 जने ये भी जा रहा था सर, ये भी यूपी का था सर, बोला कि हम भी चले जाएंगे। तो 5 जने हम घर जा रहे थे सर। वहाँ से फिर लेके सर मुझे 24 के थाने से सर लेकर आया। मुझे 12 बजे यहाँ पे पहले गया सर जी। बाद में आपको यहाँ पर ले आया वो, लेकिन आप ये जानना चाहेंगे अब केंद्र सरकार ने कहा है कि जो भी लोग अलग अलग राज्यों के हैं उनकी राज्य सरकारें एक दूसरी राज्य सरकार से बात करें और उनको घर वापस भेजने का इंतजाम हो, तो आप क्या करोगे? वहीं वापस बिहार जाओगे या? जी सर मैं घर जाऊँगा सर, बिहार जाऊँगा सर, बिहार जाऊँगा, अपने घर पे रहूँगा सर। मुझे यहाँ बहुत डर लग रहा है, बहुत स्थिति यहाँ की ख़राब है सर। खाने पीने में अभी तो कोई दिक्कत नहीं हो रहा तो सर। आप यहाँ पर क्या काम करते थे? तो सर मैं बेटरगिरी करता था सर, जैसे बेटरगिरी हो गया, कैटरिंग वूटरिंग में काम करते थे तो सर। अब ऐसे में आपको वापस जाने का मौका मिलेगा, वापस जाओगे? जी सर मैंने घर जाना चाहता हूँ सर, मैं वापस जाना चाहता हूँ, अपने घर जाना चाहता हूँ सर। तो ये है बिहार के लोग, एमपी के लोग, बिहार के लोग, उत्तर प्रदेश के भी जो है कुछ लोग। आप लोग उत्तर प्रदेश से हो, आप लोग कहाँ से हो? यूपी से। ये बताओ कहाँ, यूपी में कहाँ से हो? सीतापुर। सीतापुर से। तो क्या हुआ, आप केंद्र सरकार कह रही है कि वापस जो है सबको भेजा जा सकता है, वापस आप वापस जाना चाहते हो यहाँ से? हाँ जी, वापस जाना चाहते हैं, घर जाना चाहते तो हैं। आप कहाँ से निकले थे? यहाँ 51 से निकले, सेक्टर 51 से, और फिर यहाँ से भटकते भटकते यहाँ आ गए। आते आते फिर हम बोले कि घर कल आने को टाइम था, बस को आ ही नहीं, आज आएगी हो सकता है। तो मतलब आपके जो है लिए बस यहाँ पर आपको बताया गया है कि लेने के लिए आएगी, आज आ सकती है बस, तो आप वापस घर जाओगे? हाँ जी, घर जाएंगे वापस। क्या जानकारी दी गई, बस आ रही है? हाँ बोले थे कि कल भी बोले थे कि आएगी, आज भी बोले कि आज दिन में आ सकती है। तो आप बस का इंतजार करो, सामान पूरा पैक है? हाँ। क्या नाम है आपका? रोहित श्रीवास्तव। देख सकते हैं यहाँ पर ऐसे कई लोग हैं जो अब बसों का इंतजार कर रहे हैं। जैसी जानकारी मिली है कि केंद्र सरकार ने कहा है, उसके बाद में फिर चाहे वो माएँ हों जो छोटे छोटे बच्चों को लेकर के हैं, या वो लोग हों जो यहाँ पर रोजगार के लिए मौजूद थे। नोएडा अथॉरिटी के कुछ लोग यहाँ पर हैं, इनसे बात करते हैं। आप लोगों से जानना चाहूँगा, ये बताइए, ये लोग कह रहे हैं कि बस आने वाली है, ये क्या आप लोग अपने लोगों को भेजने का भी इंतजाम करो? क्या नाम है आपका? अरविंद नाम है मेरा। 2 लोगों के लिए जो यूपी वाले हैं, इनके लिए बस आने वाली थी रात में, किसी कारण से नहीं आई, अब आएगी बस, तो 2 लोगों को भेजा जाएगा फिलहाल। अब बाकी लोगों के अभी आदेश नहीं आया हुआ इनके लिए, जब आदेश आता है तो इनको भी भेजा जाएगा। तो किस तरीके से जो है यहाँ पर बस आप लोगों को क्या जानकारी पहले से दे दी जाती है? कैसे? पहले कल बता दिया गया, कल बताया गया था इन दोनों के लोगों के लिए, बाकी लोगों के लिए अभी बताया नहीं गया है। तो मतलब अभी यूपी वालों के लिए बताया गया है? हाँ, यूपी वालों के लिए, जिनका 14 दिन हो चुका है। तो जब यहाँ पर लेकर आते हैं तो उससे पहले इनका चेकअप करवाते हैं, क्वारंटाइन किया जाता है? हाँ कराते हैं, चेकअप कराते हैं, डॉक्टर आते रहते हैं, रिपोर्ट लगाते हैं, रिपोर्ट लगाने के हिसाब से ही भेजते हैं। ठीक है, तो पहले चेकअप होगा, जब क्वारंटाइन का जो वक्त पूरा हो जाएगा उसके बाद में इनको यहाँ से वापस इनके गृह राज्य या गृह क्षेत्र में भेजा जाएगा। लेकिन यहाँ जो सेक्टर के RW हैं वो ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि नोएडा अथॉरिटी के साथ मिलकर के इन लोगों को खाना पीना भी मिलता रहे। आप RW हैं? जी 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 हम यहाँ पर ये TGV का भी इंतजाम आप लोगों ने किया, अथॉरिटी ने किया? जी हम सेक्टर 19 RW से हैं और नोएडा अथॉरिटी का हम पूरा सहयोग कर रहे हैं। नोएडा अथॉरिटी ने कोई मेहनत करने वाले गरीब लोग थे, ये इनको ठहराने का इंतजाम किया है। हम उनको पूरा नाश्ता पानी और खाना, रात का खाना, दोपहर का खाना, बर्तन, सारी दवाइयाँ, गोलियाँ, जो भी ज़रूरत की चीज़ें सारी हम इनको मुहैया करा रहे हैं और नोएडा अथॉरिटी का और सरकार का पूरा सहयोग कर रहे हैं। RWA की कोशिश ये है कि क्योंकि उनके इलाके में सामुदायिक केंद्र है, वहाँ पर इन लोगों को रखा गया, लिहाजा जो भी ज़रूरत की चीज़ें हैं वो उन तक मुहैया कराई जाए। अथॉरिटी अपनी काम कर रही है, प्रशासन अपना काम कर रहा है, लेकिन ये वो लोग हैं जो फंसे हुए हैं और अब इंतज़ार कर रहे हैं कि बसों के आने का। वो बसें जो कि केंद्र सरकार ने कहा है कि अलग अलग राज्य एक दूसरे से बात करके बसों को भेजें, और जिससे कि ऐसे जो फंसे हुए लोग हैं जो घर जाने के इंतजार में कई दिन गुजार चुके हैं, क्वारंटाइन पीरियड भी इनका पूरा हो चुका है, लेकिन फिर भी यहाँ से निकल नहीं पा रहे हैं, लिहाजा अब इनको ये लोग उम्मीद कर रहे हैं कि वो बसें आएँ जिससे कि ये अपने राज्यों, अपने घरों तक पहुँचें। कैमरा पर्सन अजय तिवारी के साथ अंकित गुप्ता, ABP न्यूज़, नोएडा। ABP न्यूज़ आपको रखे आगे।